सेवा कर रहे थे, समय से दवा, समय से भोजन। जमराज आ गए। मृत्यु का समय था, इतने में ध्यान पड़ा। मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रही है, केवल हाथें उंगलियां चल रही हैं कुछ कुछ बोलने के लिए, कुछ नहीं कर पा रहा। दिखाई क्या पड़ा? सामने घर में गाय की बछिया वो झाड़ू को चबा रही। आवाज नहीं निकली, मुंह से इशारा किया। बच्चों ने समझा पिताजी लगता है बहुत कुछ छोड़ गए हैं, बता नहीं गए हैं, वो बताना चाहते हैं, मरने के समय में याद आ गया है। डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर साहब 5,000 की जगह 10,000 का इंजेक्शन लगा दो, पर 1 मिनट के लिए बुलवा दो। पिताजी कुछ बताना चाहते हैं, तो 10,000 रुपए डॉक्टर ने लिया, इंजेक्शन लगाया, तुरंत बोल पड़े। और बोलते ही कहा, क्या मेरे जीते जी जब तो है तुम लोग संपत्ति लुटा दे रहे हो, मरने के बाद क्या करोगे? पिताजी क्या हुआ? बोले देखो मेरे जीते जी झाड़ू को खा रही है बचिया, मरने के बाद में तो तुम लोगों का पूरा घर ही खत्म हो जाएगा। छूटता नहीं है, मरने के समय में भी हमारा वैराग्य खत्म नहीं होता है, बल्कि हम संसार की ओर और ज्यादा जाते हैं। कहीं जब तक जीवन में वैराग्य नहीं होगा इस संसार के माध्यम से, इसलिए सावधान कर रहे हैं। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। ध्यान से देखिए, संसार क्षण भंगुर है। इससे वैराग्य होइए, इससे विरक्त होइए, इससे निवृत्त होइए। और हम निवृत्त नहीं होते हैं, बल्कि इसमें और ज्यादा घुसते जाते हैं। और जितना संसार में घुसते हैं उतना ही उलझते जाते हैं। उतना ही हम चाहते हैं कि बुढ़ापे में अब भजन करेंगे, बुढ़ापे में अब कोई काम नहीं बचेगा। और जैसे ही यहाँ कल्पवास करने आए, पता चला घर में ये हो गया वो हो गया, अब यहाँ से भागे भागे भाग जाता है। ये तो परम सौभाग्य है जो यहाँ रह करके भगवान का भजन कर रहे हैं, वरना ये गृह कार्य जितना बड़ा जंजाल है साहब, इसमें घुसने के बाद निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, लोग बहुत चाहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी हम अगली बार से संकल्प कर लिए हैं कि अगली बार से अब घर का सारा काम खत्म हो गया है, अब तो हम कल्पवास आकर के करेंगे 1 महीने। जब 1 साल बीत जाता है, मैं पूछता हूं क्या हुआ? अरे बोले गुरुजी क्या करूं, केस मुकदमा में फंसा हुआ, छूट ही नहीं रहा। अरे ये छूटने वाला नहीं साहब, ये तो ऐसा पकड़ने वाला है कि इसको कभी जीवन में मरते समय भी नहीं छूटता। हाँ, इसलिए सावधान किया। गोकर्ण जी महाराज आज कह रहे हैं आपको भी यदि चाहते हैं कि हमें ये दुख ना मिले अपने बेटे की तरफ से, तो वैराग्य राग रस को अपने भीतर में वैराग्य ले आइए। हाँ, बिना वैराग्य के कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए वैराग्य तो आपको लाना ही लाना पड़ेगा। और इस प्रकार से आज बड़ा ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं गोकर्ण जी महाराज। गोकर्ण जी महाराज ने समझाया, पिताजी आप धर्म की ओर जाइए, भगवान का भजन करते हुए, दूसरे के दोष और गुण का चिंतन न करते हुए केवल भगवत कथा में अपने मन को लगाइए, भगवान की कथा में अपने जीवन को करिए, तो निश्चित रूप से आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा, आपके जीवन में भगवान की कृपा हो जाएगी। ऐसा निवेदन किया और उपदेश भी लागू हो गया। और उपदेश जैसे ही लागू हुआ, यहां से तुरंत भगवान का भजन करने के लिए निकल पड़े हैं। गोकर्ण जी महाराज ने देखा घर में पिताजी नहीं, तो मैं काहे को। गोकर्ण जी ने तुरंत ही सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए घर से निकल पड़े और भगवान का भजन करने के लिए चल पड़े। वृंदावन धाम अपार, हो वृंदावन धाम अपार,
रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। राधे राधे जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। वो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। वाको 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 जन्म सुफल हुई जाए जपे जा राधे राधे। तो जन्म सफल हुई जाए जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचार रो तो। और नहीं हो तो नहीं हो तो जय हो। नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे।
वृंदावन में आयो, तेन राधा नाम न गायो, तिन वृंदावन में आयो, तिन राधा नाम न गायो। वृंदावन में आयो, तेने राधा नाम न गायो। वृंदावन में आयो, तेन राधा नाम न गायो। तेरे जीवन तेरे जीवन तेरे जीवन को धिकार जपे जा राधे राधे। तेरे जीवन को धिकार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे राधे। बोल राधा रानी की जय हो। भगवान का भजन करने के लिए गोकर्ण जी महाराज यहाँ से निकल पड़े हैं और घटना आई। पिताजी चले गए भगवान का भजन करने के लिए जंगल में। गोकर्ण जी महाराज घर में थे, वो भी चले गए वृंदावन धाम भजन करने के लिए। अब घर में बच गए दो, धुंधली बाई और उनका बेटा धुंधकारी। धुंधकारी ने कहा, माता जी मैं शराब पीता हूँ, मुझे पैसा दे दो। माता जी ने कहा, बेटा तेरा ये निकाल करके दे दिया। दूसरे दिन फिर से पहुंच गया, बेटा आ माता जी पैसे खत्म हो गए, लाओ और रुपए दे दो। धीरे धीरे कर करके सारे रुपयों को पीने में ही उड़ा दिया। सारी धन संपत्ति समाप्त हो गई। खेत आदि बेच करके जितने पैसे थे वो भी सब समाप्त कर दिया। माता जी ने कहा, बेटा पिताजी ने इतना कमाया था तूने सब समाप्त कर दिया। धुंधकारी ने कहा, माता जी देती हो कि नहीं? जितने माल पत्र रखे हुए हैं अलमारी में सब निकाल करके दे दो, सोने चांदी। गला पकड़ लिया। रात्रि में माता जी ने सोचा जितने थे सबके सब तो इसने खत्म कर दिया, अब तो कुछ बचा भी नहीं है। डर के मारे रात्रि में कुएं में गिर करके और अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। अब माता जी भी चली गई, पिताजी गई, भाई साहब गए, माता जी भी चली गई। अब घर में केवल बच गया धुंधकारी। अब कोई भी नहीं बचा। और जो धुंधकारी अब तो घर में 5 वेश्याओं को लेकर के आ गया। घर में कोई बोलने वाला नहीं है, कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करने वाला कोई नहीं बचा। जब अनुशासन ही खत्म हो गया, जीवन में बंधन ही खत्म हो गया, स्वतंत्रता आवश्यक है जीवन के लिए। जीवन स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन इतना भी स्वतंत्र नहीं हो जाना चाहिए कि कल के दिन मेरे ऊपर कोई अंकुश करने वाला ही ना रह जाए। कोई नहीं यदि बंधन में रखने वाला तो स्वयं बंधन में बंद करके रखिए किसी बड़े के, ताकि आपका कल के दिन कहीं मार्ग बिगड़े ना, तो आपके ऊपर में कोई अनुशासन रखने वाला हो जिससे आपका जीवन गड्ढे में गिरने से बच जाए, ताकि आप कल के दिन कहीं कुछ गलत करने जा रहे हो तो आपके ऊपर में कोई ना कोई हो जो आपको रोक सके, वरना आगे जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ जाए। धुंधकारी 5 वेश्याओं को ले आया घर में, और 5 वेश्याओं को ले आने के बाद में ऐसी घटना आई कि 5 वेश्याओं को लेकर के आया, घर में जितने कुछ बचे उगते थे उन सबको समाप्त कर दिया। अब घर में कुछ बचा ही नहीं, लेकिन भगवान ने पेट तो दिया है, खाएगा क्या? अरे भाई उसके लिए भी कुछ चाहिए। चोरी करने के लिए गया राजा के यहाँ, ध्यान देना।
चोरी करने के लिए गया, वहां से चोरी कर करके धन लेकर के आया राजकोष से। वेश्याओं ने सोचा कहीं ये पकड़े गए महानुभाव तो हम भी कल के दिन जेल के भीतर, वहां भी नमक खाना पड़ेगा। रात्रि के समय में सारे वेश्याओं ने मिलके धुंधकारी को अच्छे से पकड़ा और पकड़ करके पहले तो गला दबाया। धुंधकारी मरा नहीं, जलती हुई कोयले की अंगार को लिया, मुंह में जबरदस्ती ठूस करके और फिर जबरदस्ती मार दिया। धुंधकारी केवल मरा ही नहीं बल्कि मरने के बाद उसकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ था। प्रेत योनि में चला गया। बोलो राधे राधे। माता पिता की बात नहीं मानेंगे, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, गुरुजनों की सेवा नहीं करेंगे, परिणाम यही होगा आपको भी आज नहीं तो कल प्रेत बनना पड़ेगा। इसलिए गुरुजनों की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए। यदि आप ये करते हैं तो कल के दिन आपको प्रेत नहीं बनना पड़ेगा। धुंधकारी ऐसा भयंकर प्रेत बना। गोकर्ण जी महाराज बहुत दिन के बाद में घूमते घूमते आए, गांव के बगल से निकल रहे थे, सोचा गांव में जाकर के देख लूं, थोड़ा भाई से मिल लूं, अपनी माँ से मिल लूं। गांव वालों ने कहा भाई भी साहब भी गए और माता जी भी गई। रात्रि रुकना था, घर में थोड़ी जगह बची थी, सफाई किया और सफाई करके रात्रि में वहीं रुक गए। अर्धरात्रि के समय में भयंकर चेहरे के रूप में प्रेत का स्वरूप बना करके मिलने के लिए आया गोकर्ण के साथ में धुंधकारी। बहुत भयंकर भयंकर वेश सामने आ रहा है। गोकर्ण जी महाराज को कोई डर नहीं, भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं। धुंधकारी से पूछा सही सही बताओ तुम कौन हो? धुंधकारी ने कहा महाराज मैं आपका भाई, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण जी ने कहा तुम्हारे लिए तो मैंने एक नहीं कई एक बार जाकर के गया जी में पिंडदान भी कर दिया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई क्या? गोकर्ण जी महाराज, धुंधकारी कहने लग गया महाराज एक बार नहीं, गया जी में आप जा करके 2 बार नहीं 100 बार भी मेरा पिंडदान कर दो। गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। आप 100 बार भी जाकर के मेरा पिंडदान कर दो तो भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। क्यों नहीं होगी? बोले इसलिए गया जी में श्राद्ध करने से उसकी मुक्ति होती है जो छोटा बहुत पाप करता हो। हाँ, जो थोड़ा बहुत पाप करता हो उसके लिए तो थोड़े बहुत से ही मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन जो बहुत बड़ा पापी होगा उसकी मुक्ति यूं नहीं मिल पाएगी साहब। उसकी मुक्ति कैसे होगी? गोकर्ण जी महाराज ने प्रातःकाल भगवान सूर्य को जल दिया और जल देते ही सूर्य भगवान से ही पूछ लिया महाराज बताइए इसकी मुक्ति कैसे होगी? और तब ज्ञान मिला इनकी मुक्ति के लिए बस केवल एक ही उपाय है, इनको निमित्त करके भागवत सुना दिया जाए। और भागवत का जैसे ही नाम सुना आहा गदगद हो गए। सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को कहते हैं धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो अपि तथा धन्य कृष्णलोक फलप्रद। ये भागवत की जो कथा है ये कितनी बड़ी पवित्र है। धुंधकारी जैसा महान पापी जिसने कभी जीवन में
पुण्य का नाम तक नहीं सुना था, बल्कि जीवन भर इसने पाप ही पाप किया था। और ये पाप करने के बाद में भी, इतना बड़ा पापी होते हुए भी, भागवत कथा सुन करके, भगवान का नाम सुन करके, भगवान का गुणगान सुन करके इसकी भी मुक्ति हो गई। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। ये भागवत का महत्व है। बोल भागवत भगवान की जय हो। भगवान का नाम, भगवान का गुण इतना सामर्थ्यवान है, इतना सामर्थ्यवान है। निश्चित रूप से जीवन में कैसा भी हमारा अपराध हो, भगवान उन सबको क्षमा कर देते हैं। और इसीलिए हम आप भगवान के शरणागत को प्राप्त होते हैं कि भगवान आप कृपा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया और करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया 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 भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया। हरि बोल। कृष्ण कन्हैया। ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, ग्वाल बाल सब धेनु चरावे, ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, ग्वाल बाल सब धेनु चरावे, लूट लूट दधि माखन खावे, लूट लूट दधि माखन खावे, लूट लूट दधि माखन खावे, लूट लूट दधि माखन खावे। काली नाग नथैया, भज कृष्ण कन्हैया, काली नागन थैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। श्वास श्वास भज नंद दुलारे, श्वास श्वास भज नंद दुलारे, श्वास श्वास भज नंद दुलारे, श्वास श्वास भज नंद दुलारे। कोई बिगड़े काज संवारे, कोई बिगड़े काज संवारे, कोई बिगड़े काज संवारे, कोई बिगड़े काज संवारे। नटवर चतुर विजया, कृष्ण कन्हैया, नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरे पार करेंगे नैया। हरि बोल।
भक्त सुदामा चावल लाए, भक्त सुदामा चावल लाए, भक्त सुदामा चावल लाए, गले लगा कर भोग लगाए, गले लगा कर भोग लगाए, गले लगा कर भोग लगाए, गले लगा कर भोग लगाए। कर कर भैया राधे कृष्ण कन्हैया, कर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरे पार करेंगे नैया मन कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, हो कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, 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 ओ भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। बोल भागवत भगवान की। जय हो। 7 दिनों की दिव्य भागवत कथा का रसास्वादन गोकर्ण जी महाराज ने अनुष्ठान पूर्वक 7 बातों की ग्रंथि को बांध करके उसके भीतर में धुंधकारी को विराजमान कराया। और जैसे ही 7वें दिन भागवत की कथा पूरी हुई, कथा के पांडाल के बाहर ही विमान आ गया। देवदूत उतरे, गोकर्ण जी महाराज से कहा, मैं धुंधकारी को लेने के लिए आया हूं। गोकर्ण जी महाराज ने देवदूतों से पूछ दिया, अरे भाई, सुनने वाले यहां पे इतने सारे लोग हैं, कथा सुनने के लिए इतने सारे लोग आए हुए, और विमान केवल एक लोगों के लिए, ऐसा क्यों? श्रोता तो इतने सारे हैं, लेकिन विमान केवल एक लोगों के लिए, बात कुछ समझ में नहीं आई। केवल एक के लिए ही विमान क्यों? देवदूतों ने कहा, महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, आपकी गलती नहीं है। क्या मतलब, आप कहना क्या चाहते हो? देवदूतों ने कहा, महाराज, सुनने वाले भले ही बैठे हुए हो, लेकिन सुनने के फल में भेद है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संस्थितः। सुनने का भेद हुआ, फल में भी भेद हो गया। क्या मतलब? मतलब ये है महाराज, बैठने वाले तो बहुत सारे लोग, भगवान की कथा सुनने वाले बहुत सारे लोग। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्रोता त्रिविध प्रकार। श्रोता 3 तरह के। बोलो राधे राधे। श्रोता 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं श्रोता, कथा प्रारंभ होती है, बैठ करके सुनने लग जाते हैं, जब तक कथा चलती है तब तक रोज सुनते रहते हैं। हाँ, जब तक कथा चलती रहेगी, 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, 5 घंटे हो, 1 घंटे हो, जितनी देर भी कथा हो, उनको कहते हैं श्रोता। एक होते हैं श्रोता। पहले लोग पान खाते थे, तो पान में सुपारी होती थी, उसको जिससे छोटा करते थे ना, उसका नाम मशीन का था श्रोता। आज भी बहुत सारे लोग रखे हों श्रोता। वो श्रोता का जो काम होता है वो काटने का होता है। कथा में बहुत सारे श्रोता भी होते हैं, यहां नहीं, ये तो तीर्थराज प्रयाग है।
पर देवदूतों के कहने का भाव यही था। कथा में जो श्रोता होते हैं उनको कथा से कोई लेना देना नहीं है। उनको कथा में क्या क्या बुराइयां हैं, पांडाल अच्छा है कि नहीं, बैठने की व्यवस्था अच्छी है कि नहीं है, कथा का मंच अच्छा है कि नहीं है, कथा कहने वाले कैसे हैं, संगीत वाले कैसे हैं, पंडित जी आचार्य कैसे हैं, उनको ये सबसे ज्यादा मतलब होता है। उनको कथा से कोई लेना देना नहीं। चलो कम से कम ये सब बुराइयां देखते हैं, यहां तक तो ठीक है। लेकिन एक तीसरे होते हैं, ना तो वो श्रोता होते हैं ना वो सरोता होते हैं, वो होते हैं सोता। कुर्सी लगी है, सोफा लगी है, आराम से कुर्सी पर दिन में भंडारा चलता है, खूब भोजन प्रसाद पाए, कमरे में गए, सोने को मिला नहीं, माइक चालू हो गई। यहां जैसे ही आए सोफे के ऊपर में बैठे, आंख बंद किया और 3 घंटे आंखें बंद करके समाधि लगी हुई है। ये श्रोता होते। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संसिता। सुनने के भेद मात्र से फल में भी भेद हो गया। हाँ देखिए, कथा में बैठना अलग बात। कथा में बहुत सारे भक्त लोग बैठते हैं। हाँ, लेकिन कथा में हम बैठते हैं, लेकिन कथा हमारे भीतर नहीं बैठती। कथा का महत्व तब है जब हम कथा में बैठें और कथा हमारे भीतर में बैठ जाए, तो निश्चित रूप से हम आपके लिए भी विमान आ जाए। कितने लोग तो चाहते हैं कि कथा खत्म हो तो अपने घर जाएं, विमान से काहे को देवदूत के यहां जाए। हाँ, बहुत कम ही लोग होंगे जो चाहेंगे कि हम जो है देवलोक में चले जाएं, भगवान के यहां चले जाएं। वरना लोगों का तो यही रहता है कि जल्दी से कथा पूरी हो, हम अपने घर भगे। उस सुनने का भेद हुआ तो कथा में फल में भी भेद हो। गोकर्ण जी महाराज ने पुनः आगे चल करके श्रावण मास में बहुत ही सुंदर कथा का आयोजन किया और परिणाम स्वरूप ऐसी कथा में आगे चल करके बड़ा ही सुंदर भगवान की जो दिव्य कथाएं हुई है, उस कथा में सारे लोगों का उद्धार हुआ है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा को यहाँ पर श्रवण पान कराया। और अब यहाँ से श्रीमद् भागवत कथा का कुछ महात्म्य बताते हुए, श्रोताओं वक्ताओं के लक्षण बताते हुए, और फिर आगे बढ़े और आगे बढ़ करके और पुनः बड़ा ही सुंदर 18,000 श्लोकों का जो दिव्य भागवत है उसके विषय में निवेदन किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, जय जय। हे बद्री नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव,
नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भागवत भगवान का महात्मा कहते हुए और अब भागवत को प्रारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्च चार्थेषु विज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यतशूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहुकम् सत्यं परं धीमहि। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भागवत का जो प्रारंभ किया वेद व्यास जी महाराज ने, वो बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। भगवान के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। अच्छा, नाम क्यों नहीं लिया? नाम इसलिए नहीं लिया, कई एक लोगों को बंशी वाला प्रिय है, मुरली वाला। कई एक लोग कहते हैं नहीं नहीं, वो नहीं, टेढ़ी टांग वाला नहीं, सीधा वाला चाहिए जो हाथ में धनुष बाण लेकर के खड़ा। हाँ, कई एक लोगों ने कहा ये दोनों नहीं चाहिए, हमें तो त्रिशूल वाला बाबा चाहिए जो नंदी के ऊपर में बैठता हो। किसी ने कहा मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे तो 8 वाली माता जी चाहिए। किसी ने कहा ये भी नहीं चाहिए, वो लंबी नाक वाले हैं ना, लंबी नाक वाले, बड़ा सा पेट रखे हुए हैं, वो चाहिए मुझे तो। वेद व्यास जी महाराज ने कहा आपकी दृष्टि में शायद भेद हो, अलग बात है, बाकी हमारे यहां तो सबके सब ये एक ही। हाँ, कोई शैव है, कोई शाक्त है, कोई गणपत्य है, कोई वैष्णव है, उपासना का भी, इसलिए किसी का नाम ही नहीं लिया। क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। जो सत्स्वरूप परमात्मा है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनके श्री चरण कमलों में ही मैं नमन करता हूं। और विशेषता क्या बताई? कहा जन्मादस्य जन्म आदि। जन्म आदि कारण स्वरूप भी वही है और कार्य स्वरूप भी वही है। हम आप ऐसे समझ लें सीधे सीधे भाषा में, ये पांडाल बना हुआ है, इस पांडाल में कपड़े अलग से लाए होगा, बांस को अलग से लाया होगा, लाइट को अलग से लगाया गया होगा, बिजली के तार अलग से गए होंगे और सबको अलग अलग से ला करके लगा दिया। अब ये पांडाल हो गया। तो भगवान ने पूरी सृष्टि को बनाया, तो सृष्टि को बनाने के लिए सूर्य को अलग से लाना पड़ा होगा ठाकुर जी को, चंद्रमा को अलग से लाना पड़ा होगा कहीं से निकाल करके,
गंगा जी को अलग से लाना पड़ा होगा, यमुना जी को अलग से लाना पड़ा होगा, पहाड़ पर्वतों को अलग से लाना पड़ा होगा। भगवान जी सब जगह अलग अलग जगह से ला करके और सबको बनाए होंगे? बोले नहीं साहब, भगवान ने अपने में ही से सूर्य को प्रकट किया, अपने में से ही चंद्रमा को प्रकट किया, अपने में से ही पहाड़ को प्रकट किया, अपने में से ही नदियों को प्रकट किया, पूरी पृथ्वी को अपने में से ही प्रकट कर दिया। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? सारी चीजों को एक ही आदमी कैसे प्रकट कर सकता है, कैसे बना सकता है? वेद व्यास जी कहते हैं ये जो पांडाल बना है, हम लोगों का घर होता है तो घर में कहीं मकड़ा जाल बनाता है, तो मकड़ा जो जाल बनाता है, जो घर बनाता है, उसके लिए उसको जाल अलग से नहीं लानी पड़ती। उस जाल को वो खुद से ही अपने भीतर से ही संचालन कर करके निकाल देता है और उसी घर में वो बड़े प्रेम से रहता है। अलग से उसके लिए कुछ व्यवस्था नहीं करनी पड़ती कि पानी अलग से लाता हो, जाल अलग से लाता हो, अलग से सारी चीजों को करता हो। नहीं नहीं, ठीक ऐसे ही भगवान की सृष्टि भी है, वो अपने से ही सारी चीजों को कर देते हैं, वो अपने से ही सब बना देते हैं, वो अपने से ही सारी चीजों को व्यवस्थित कर देते हैं। ध्यान दें, भगवान ही पूरी सृष्टि के कारण स्वरूप भी हैं और कार्य स्वरूप भी। स्वयं ही मिस्त्री बन जाते हैं, स्वयं ही अपने आप ही चंद्रमा बना लेते हैं, अपने आप ही सब कुछ अपने आप में से ही प्रकट कर लेते हैं। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। और इसीलिए कहा दामना श्वेत निर्न सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। एक और भी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, धर्मा प्रोजित कैटभो अत्र परमो निर्मत्सराणां शतं वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम्। तीर्थराज प्रयाग में मेला लग रहा है माघ के महीने में। आपने तैयारी बन ली, ये सामान कल्पवास में लगेगा, 1 महीने तक की सारी व्यवस्था बना करके रख लिए और रख करके आप चले आए। यहाँ 1 महीना रहेंगे गंगा जी के गोद में। नित्य प्रतिदिन आप गंगा जी जाएंगे, गंगा जी में स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे, प्रातः काल से सायंकाल फलाहार बनाएंगे, पूजा करेंगे, माघ मास का महात्म सुनेंगे, नित्य प्रतिदिन हवन करेंगे। जब आहुति पूरी हो जाएगी, माघ की पूर्णिमा बीत जाएगी, जब आप यहाँ से घर चले जाएंगे संकल्प को उतार करके, तब आपको फल मिलेगा। हाँ, 1 महीने यहाँ रह करके इतने सारे कार्यों को करेंगे, तब जा करके आपको वो फल मिलेगा। लेकिन भागवत सुनने का ऐसा नहीं। भागवत का महात्म क्या बताया? भागवत का महात्म ये बताया कि अभी भागवत शुरू नहीं हुई है। भागवत का तिथि निश्चित हो गया कि ये भागवत कथा की तिथि होगी। माघ महीने की सप्तमी तिथि से लेकर के और आगे चल करके अष्टमी, या तो फिर अमावस्या या फिर एकादशी, ऐसी तिथि में भागवत पूरी हो जाएगी। आपने मन में विचार कर लिया हमें भागवत सुनना है, चाहे जो भी हो जाए। केवल आपने मन में निश्चय किया कि हमें इस बार भागवत 7 दिनों की सुननी है। बस आपने मन में निश्चय किया, होगा क्या?
बोले ठाकुर जी अपने आप आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे, आपके ठाकुर जी आपके हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। ये भागवत का महात्मा बताया। अभी आपने भागवत सुना भी नहीं है, केवल भागवत सुनने के लिए मन में इच्छा प्रकट कर दी तो ही ठाकुर जी आपके हृदय में आकर के बैठ गए। हाँ, ये भागवत का महात्मा है। ऐसा आनंद। और इस तरह से भागवत के विषय में कहते हुए एक और भी बड़ी प्यारी बात को कहा है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद मृद्रव संयुतम। सुखदेव भगवान का जो फल है ये भागवत में लगा हुआ है, उनका चोंच, उसके माध्यम से ये मीठा फल है। और उस मीठे फल को जो कोई भी एक बार खा लेगा, आहा, एक बार खाने के बाद बार बार उसको खाने का मन करेगा, बल्कि बार बार खाना नहीं बल्कि पीने का मन करेगा। ये भागवत का महात्मा है। ऐसे भागवत के फल को बार बार पीने के लिए कहा गया है, निवेदन करते हुए कि इस भागवत के फल को आप भी पीने का प्रयास करिए। एक बार पी लेंगे तो बार बार पीने का आपको भी मन करेगा। यही भागवत का महात्मा है साहब। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखम खाद मृद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। जो पीने वाला है एक बार यदि भागवत को पी लिया, बार बार पीने का स्वतः ही मन करेगा। सुखदेव भगवान इतने बड़े निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे कि उन्होंने जन्म लेने के बाद में ही संसार को छोड़ करके और जंगल में ही निर्गुण निराकार ब्रह्म में ही आसक्त हो गए। एक बार भागवत अपने पिताजी से, अपने गुरुदेव भगवान से आकर के पढ़ लिया तो भागवत में ऐसे डूबे ऐसे डूबे ऐसे डूबे साहब कि आजीवन भागवत में ही डूबे रहे। हाँ, एक बार भागवत का महात्मा सुन लिया, हमेशा हमेशा भागवत में ही बिल्कुल डूब गए। और जिन्होंने एक बार सुन लिया और सुन करके ये सोच लिया कि अब तो हमने भागवत सुन लिया, अब आगे सुनने की कोई आवश्यकता नहीं बची, उनके लिए रस विशेष जाना तिन राम कथा जे सुनत अघाई। रस विशेष जाना तिन नाम। एक बार सुनने के बाद में ऐसा लगा कि अब हमारा पेट भर गया है। हम लोग भोजन करते हैं, कितना करते हैं? बोले पेट भर के करते हैं। तो पेट भर गया तो फिर दोबारा खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन सुबह में भी हम भोजन करते हैं, शाम को भी करते हैं, सुबह उठते हैं फिर से भूख लग जाती है फिर से खाते हैं, दोपहर में भंडारे होते फिर से खाते हैं। हाँ, दिन भर लगे रहते हैं। ऐसे ही भगवान की कथा भी है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, जिनके श्रवण समुद्र समाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हारी सुभग सरियाना। हो कथा तुम्हारी सुभग सरियाना।
निरंतर हो ही न पूरे। भर ही निरंतर हो ही न पूरे। तिनके ही तुम कहूँ गृह दूरे। तिनके गिए तुम गृह रे। तिनके ही तुम कहूँ गृह दूरे। तिनके तुम कहूँ गृह दूरे। जिनके श्रवण समुद्र समाना। भगवान की कथा जितनी बार हमारे श्रवण इंद्री में चली जाए उतनी बार सुनते ही रहना चाहिए। पिबत भागवत रसमालयम मुहुर्हो बारंबार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेका अनेक जितनी बार मिलती रहे सा। और ऐसे भागवत में अब डुबकी लगाने के लिए ले जा रहे हैं वेद व्यास जी महाराज। हाँ, नैमिषारण्य की धरा पर पुनः एक बार 88,000 ऋषि मुनियों के बीच में ले चलते हैं। और 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री शौनक जी महाराज। सूत जी व्यास पीठ के ऊपर में विराजमान हैं। प्रश्न कर दिया, जानना चाहता हूं, इस घोर कलयुग में ढेर सारे शास्त्र हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में कोई एक ग्रंथ का नाम बताइए जिसके माध्यम से जीवन का कल्याण हो जाए। महाराज, हमारा एक और भी प्रश्न है, सभी शास्त्रों का निचोड़ क्या है? कृपया इस प्रश्न का भी उत्तर दे दीजिए। मैंने सुना है भगवान के कई एक अवतार हुए हैं, कृपया उन अवतारों की कथा को भी सुना दिया जाए। महाराज, मैंने तो यह भी सुना है इस कलयुग के ठीक पहले द्वापर युग में स्वयं साक्षात परात्पर अखिलेश्वर ब्रह्म भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। यदि वो अवतार लिए तो कैसे लिए, और अवतार लेने के बाद में उन्होंने यहां पर क्या क्या लीलाएं की, जरा उनको भी सुना दीजिए। महाराज, मैंने सुना है जब तक भगवान रहे तब तक तो उन्होंने पृथ्वी पर धर्म को हमेशा ही सुरक्षित रखा, लेकिन जब भगवान स्वयं गए तो धर्म असुरक्षित हो गया। धर्म की कोई अपेक्षा नहीं रहेगी, इसलिए धर्म निरपेक्ष हो गया। तो कृपया करके बताइए, ये जो धर्म निरपेक्षता है, तो धर्म जब भगवान के जाने के बाद में जब सब कुछ असुरक्षित हो गया तो धर्म गया तो कहां गया? धर्मा कम शरणम गता, धर्म कहां गया? कृपया करके ये भी बता दीजिए। सूत जी महाराज ने जैसे ही सुना, सबसे पहले भगवान के चरणों में प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सबसे पहले भगवान के श्री चरण कमलों में प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्यं, भगवान नारायण के चरण कमलों में प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद में एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहतायात्मा क्षमा प्रसीद। इस संसार में सबसे बड़ी बात भगवान की भक्ति करना, सबसे बड़ी चीज। सवै पुंसाम परो धर्मा यतोर भक्ति अधोक्षजे। भगवान का एक नाम है अधोक्षज। भगवान का एक नाम अधोक्षज है। अधोक्षज का मतलब होता है अक्षज।
अक्षत का मतलब होता है अक्ष से जन्म लिया हो, आंखों से जिनका जन्म हो, और आंखों से जन्म लेने वाला है ज्ञान। इंद्रियों का जो ज्ञान है वो इंद्रिय युक्त ज्ञान वो संसार में दिखाई पड़ता है। हम आप देख रहे हैं आंखों से, ये पंडाल है, ये लाइट लगी हुई है, ये माइक है, ये कैमरा है, सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन इंद्रियों से जो पड़े हो, हम जहां सोच भी नहीं सकते हैं, उससे भी ऊपर जिसका हो, उसका नाम है अधोक्षज। वेदांत में एक सूत्र आया, अणोरणियाम महतो मह्या। हम जो देख रहे हैं, जितनी भी चीजें दिखाई पड़ रही है, ये सब भगवान है, ये सब ठाकुर जी। जो भी दिखाई पड़ रहा, ये ब्रह्म का स्वरूप बताया। महतो मैया बोले, ब्रह्म कैसा है? बोले जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है ये सब ब्रह्म। बड़ा से बड़ा जो भी दिखाई पड़ रहा सब ब्रह्म है। तो साहब छोटा वाला क्या है? बोले अनोरणियाम। अणु से भी जो छोटा है, जो हमारी इन सूक्ष्म आंखों से दिखाई न पड़े, वो भी ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म का ही स्वरूप है। हाँ, ये वेदांत कहते। यहां पे अधोक्षज का मतलब हमारी आंखों से जो दिखाई पड़ रही है वो भी ठीक है, जो नहीं दिखाई पड़ रही है उससे भी जो पड़े हो, जो हमारी सोच से भी बहुत ज्यादा आगे हो, उसका नाम है अधोक्षज। सबसे बड़ी इस संसार में कार्य क्या है? बोले शवै पुंसाम परो धर्मा यतो भक्तिरधोक्षज। भगवान के अधोक्षज की भक्ति, ठाकुर जी की भक्ति, ये सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ा कार्य। लेकिन वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? उस भक्ति में दो बातें बताई, केवल दो बातें। सबसे पहले कहा आ है तो भगवान की भक्ति में किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं होना चाहिए। अहै तुकी। हाँ, हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं साधारणतया या तो कोई लोभ से, कई एक लोग, बहुत सारे लोग यहाँ कल्पवास करते हैं, वो केवल भगवान से प्रेम करने के लिए करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं, हमारे घर में पोता नहीं है, हमारे घर में नाती नहीं है, हमारे बेटे को लड़का नहीं है, हमारी बेटी को लड़का नहीं है, उसको हो जाए। कई एक मन में हम लोग लोभ लेकर के करते हैं। हाँ, हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, हमारे बेटे का शादी नहीं हो रहा है, तो हमारे मन में एक लोभ छुपा हुआ है। साधारणतया जो भक्ति करते हैं हम आप, उसके पीछे यही बात होती, या तो लोभ होता है या तो फिर कोई डर होता है, प्रतिहता। भक्ति के क्षेत्र में इन दो बातों को विशेष रूप से कहा। भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले ठाकुर जी की भक्ति में ना तो किसी प्रकार का लोभ होना चाहिए, ना किसी प्रकार का डर होना चाहिए। अहेतुकी और अप्रतिहता, ये दो प्रकार के शर्त रख दिए सूत्र में। भगवान की भक्ति तो साहब हमेशा प्रेम से ही करें, कोई लोभ नहीं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं। और भगवान के भक्त तो ऐसा ही करते हैं। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत
काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिरे चढ़े बोले, ना जाने कब सिरे चढ़े बोले। ओ काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, ना जाने कब सिरे चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर। इसमें बरिस महीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ी विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ हरि नाम। जय हो। जय हो। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। ओ तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। ओ अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम गाए, अंत समय प्रभु नाम न आवे, अंत समय प्रभु नाम दयावे। काशी और मदीना क्या
से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम गाए, रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम गाए, रसना पे हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो तो जीना, क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना, क्या प्रभु नाम नहीं तो जीना, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। भगवान का नाम वो किसी बिना डर के और बिना लोभ के होना चाहिए, ऐसा निवेदन करते हुए और भगवान के 24 अवतारों के यहाँ पे संक्षेप में एक बार कथा को निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का विस्तार करना आरंभ किया तो सबसे पहले उन्होंने 4 कुमारों की उत्पत्ति की, जिनको हम सनत कुमार के नाम से जानते हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई इस सृष्टि में सबसे पहले उत्पन्न हुए। आगे चल करके नारद जी महाराज, जिनकी उत्पत्ति संसार में भक्तों को मार्गदर्शन कराने के लिए हुआ। हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार करने के लिए उपाय किया, पृथ्वी की रचना की तो पृथ्वी को ही लेकर के भाग गया। परिणाम ये हुआ, भगवान का पुनः एक अवतार हुआ, बराह अवतार। और भगवान का जो बराह अवतार हुआ, उस बराह अवतार के साथ में आगे चल करके भगवान का एक और भी चौथा अवतार हुआ, बद्रीनाथ धाम में नर और नारायण के रूप में। पुनः भगवान के पंचम अवतार की कथा को भी कहा है, जिसमें कपिल भगवान का साक्षात अवतार के प्रागट्य की कथा को कहा है। पंचम भगवान का अवतार माना जाता है। आगे चल करके अनुसुईया माता के गोद से दत्तात्रेय भगवान के रूप में उनका जन्म हुआ। आगे चल करके पुनः भगवान का आकुति के गर्भ से यज्ञ नारायण भगवान के रूप में उनका प्रागट्य हुआ। 8वें के रूप में स्वयं ऋषभदेव के रूप में भगवान का अवतार हुआ है। पृथु भगवान के रूप में आगे चल करके भगवान का एक और भी अवतार हुआ। वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान का मत्स्यावतार हुआ। और पुनः आगे चल करके मंदराचल पर्वत को समुद्र मंथन के समय में रक्षा करने के लिए भगवान ने कच्छपावतार धारण किया। और पुनः आगे चल करके समुद्र मंथन में भगवान का एक अवतार हुआ धन्वंतरी के रूप में। और आगे चल करके भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान का एक अवतार हुआ नरसिंहावतार। उस कथा को यहाँ पे बिल्कुल संक्षेप में कहा है, क्योंकि आगे अभी सबका विस्तार करें। राजा बलि के यज्ञ को पूर्ण करने के लिए भगवान का एक अवतार हुआ 52 अवतार। छोटे से रूप में भगवान ने अवतार दिया। और आगे चल करके फरसा वाले बाबा को कौन नहीं जानता है, भगवान परशुराम के रूप में उनका भी प्रागट्य हुआ है।
वेदों को विस्तार करने के लिए, पुराणों की रचना करने के लिए स्वयं भगवान व्यास जी के रूप में अवतार लिए। इस कथा को संक्षेप में कहा है। अयोध्या वाले को कौन नहीं जानता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। बलदाऊ भैया आगे चल करके जन्म लिए और बलदाऊ भैया के बाद में जिनकी कथा आगे विस्तार से कही जाएगी, कन्हैया का भी जन्म हुआ है, उस कथा को भी निवेदन किया। हंसावतार की कथा को यहाँ पे नहीं कहा है, लेकिन संक्षेप में उनके नाम को जरूर से लिया गया। और साथ में है गरीब भगवान के अवतार, कल्कि और बुद्धा अवतार। इस प्रकार से 24 अवतारों की कथा को यहाँ पे संक्षेप में कहते हुए और कथा को और विस्तार किया। निवेदन करते हैं सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को, ये जो भागवत की रचना हुई